है। और ये मैंने काट ली हरी मिर्ची और इसमें कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्ची और ये पीसी हुई लाल मिर्ची और हल्दी और नमक मैंने इसमें उबालते हुए घेर दिया था। अब ये मेथी दाना और इसमें काली मिर्च भी 2-4 अब ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मेरी मेथी पक कर लाल होगी है, सुनहरी लाल होगी। हमने इसमें ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची और साबुत लाल मिर्ची डाल दी हैं। अब ये भूरी होने तक अब ये हल्दी ले ली है, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। ये पीसी हुई लाल मिर्ची है और ये है शक्कर डालो, गुड़ डालो या चीनी डालो, वो अपनी मर्ज़ी है। अब मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, ये इसका डला जम रहा शक्कर है। शक्कर डालो, गुड़ डालो, चीनी डालो, वो अपनी मर्ज़ी स्वाद अनुसार जितना खट्टा मीठा बनाना हो उसी हिसाब से उतनी ले लो। और ये इसमें मिर्च और कड़ी पत्ता और साबुती लाल मिर्च जिसने ज़्यादा मुँह जलाना हो तो वो साबुती लाल मिर्च उसको अलग दे दी जाएगी। और इसमें भुनी हुई लाल मिर्ची बहुत स्वाद लगा। और ये कच्चे आम की खट्टी मीठी सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वाद होगा। और 2 रोटी खानी हो तो 4 खा लें, उसका डबल रोटी खाओगे। और ये इस मौसम में, जिस मौसम में जो सब्ज़ी हर सब्ज़ी को खाना चाहिए। अब ये मेरी मिर्च भूनकर तैयार हो गई हैं। अब इसमें मैं हल्दी और ये दोनों चीज़ डाल दूँगी। और इसमें इतने मसाले डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ये खुद ही टेस्टी बन जाए एन एकदम। अब ये मेरी मिर्च आम भी उबल कर तैयार हो गई हैं। अब इसमें मैं ये तड़के में डाल दूँगी और खूब मस्त। और 2 रोटी ज़्यादा खाओगे। और किस किस के घर में अम्बी की सब्ज़ी पसंद होवे? अरे भाई बताइए कहाँ से ये चीज़ देख रहे हो। अब ये भुनकर तैयार होगी, इसमें मैं ये भी डाल दूँगी गुड़ या शक्कर या चीनी जो मर्ज़ी डाल लो। और भाई भी इसमें मैं ये डाल दूँगी। अब ये मैंने अम्बी डाल दी इसमें। अम्बी मैंने पहले ही इसमें उबाल दी थी ताकि जल्दी सब्ज़ी तैयार हो जाए। और उधर आटा मैंने भिगो रखा है। और ये भी इसकी खट्टी मीठी चटनी खूब तैयार हो जाएगी। और इसको स्टोर करके भी रख सकें, स्टोर करके भी है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। खट्टी मीठी बच्चे खाने में इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करें। अब इसमें मैं मिर्ची और ये देख लूँगी हल्दी कैसी बनी है। अब ये पकाऊंगी 15-20 मिनट। उसके बाद फिर इसे तार कर ठंडी करनी और फिर खानी रोटी। पहला 2 छील लिए हैं सारी और देखो कितनी ब्रीक ब्रीक उसमें बिल्कुल ब्रीक ब्रीक उतारा है। अब इसको मैं धो लूँगी। धो कर मैंने इस झाड़ी में गाल ली। ये देखो ये मैंने धो दी हैं सारी एक एक। खूब धोने के बाद मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब ये मेरी अम्बी धुल गई हैं। मैंने सारी अम्बियों को काट लिया है, काट कर एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब मैं लूँगी कुकर में डालूँगी पानी। इतना डालूँगी बस जो पानी से उबल जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं गैस ऑन करूँगी। अब मैंने इसमें अम्बी डाल दी, 2 का काट कर, और इसमें नमक डाला है
और अभी इसमें सारे मसाले जब डालूँगी, जब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। अभी जब तक ये उबल जाएंगी ढक्कन बंद कर देती हूँ। आजकल गर्मी का मौसम है, कुछ भी सब्जी बना लो अच्छी नहीं लगती गर्मी के मौसम में। और आजकल आम का सीज़न चल रहा है, गर्मी में कच्चे आम की मैं सब्जी बनाऊंगी। देखो भाई, तुम भी ऐसे सब्जी बनाते हो तो बताइए कौन कौन किस किस के घर में खट्टी मीठी सब्जी बनाए। पहले मैंने इसको आम को अच्छी तरह छील लिया, देखो कितना अच्छा छिला है। एक एक आम का पतला पतला छिलक तार का मैंने इसको छील कर तैयार कर दिया। अब इसे मैं धोऊंगी। धोने के बाद इसकी 4-4 फाड़ करूंगी, गुठली को अलग कर दूंगी। फिर इसको थोड़ा सा उबाल दूंगी। वो ज़्यादा खट्टा आम हो तो वो खट्टा थोड़ा सा पानी उबालने के बाद उसे निकाल दूंगी और उसे ना डालूंगी सब्जी में, और इसकी थोड़ी गर्मी भी निकल जाएगी, नहीं तो ये गर्म हुआ फोड़े निकल जाएंगे। तो वो पानी में नहीं डालूंगी। तो थोड़ा सा उबालने के बाद फिर इसमें मैं उसका मेथी का तड़का लगेगा। इसमें कड़ी पत्ता डालो अपने स्वाद अनुसार, कड़ी पत्ता मेथी दाने का तड़का लगेगा, और लाल मिर्च सूखी, जैसे हम कड़ी में तड़का लगावें तो ऐसे डाल सकते हैं। जिसने और ज़्यादा मुँह जलाना हो तो वो मिर्च ले लो मुँह जलाने वास्ते, और नहीं तो लाल मिर्च। और ये अरे भाई 4 रोटी बाद दुखाओगे यह सब्जी जो कोई बनावेगा। 4 रोटी, 2 रोटियां की भूख है तो 2 और ज़्यादा लोगे तो इतनी टेस्टी बनाए। और इसमें हम गुड़ डालेंगे, कोई ज़्यादा इसमें सिर्फ मेथी दाने का तड़का और सरसों का तेल, वही तड़का डालना है। कोई नहीं इतना मसाला ये भी डालो वो भी डालो, या खुद ही इतनी स्वाद बने कि खांदो जी नहीं उतरदा और रोटी भी ज़्यादा खाई जावे। और वही इस कच्ची आम की सब्जी को कौन कौन और कहाँ कहाँ बनाया जाता है और किसको अच्छी लगती है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कच्चे आम की सब्जी, और वो ना ज़्यादा ख़राब नहीं होती। उसे एक बार बनाकर 2-3 दिन तक खाते रहो, रख दो थोड़ा फ्रिज में। जैसे चटनी को यूज करते हैं, दूसरी सब्जी भी लगा लो और उसको चटनी के नाम पे भी ले लो, जैसे थोड़ी थोड़ी सी, तो बहुत ही टेस्टी हुआ। और मैंने मैंने छिलक इसके उतार के कितना पतला छिलक उतारा है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करा मैंने। इस छिलक में आम जान नहीं दिया बिल्कुल भी। अब ये छिलक मैंने बिल्कुल उतार दिया है। अभी कोई भी सब्जी का छिलक हो, प्याज का, लहसुन का, और कोई भी, मैं अपने इस किचन गार्डन में घेर देती हूँ, उसका खाद बनता है। इसे कहते हैं आम के आम, गुठली के दाम। अब इसकी जो गुठली निकलेगी इसमें तो बिजली निकलेगी, उस बिजली को उसकी बिजली निकाल कर उसकी जाली को फाड़ कर फिर वह जो अंदर से बिजली निकलती है उसे हम बिजली कहते हैं भाई। उसको तेल में बॉईल कर लेंगे, कड़ी पत्ता भी डाल लेंगे, और उबालने के बाद वो इसकी बिजली का पका हुआ तेल और बालों का लगाएंगे। काले बाल हो जाएंगे, कहीं भी बाला में लगाएंगे तो बाल काले हो जाते हैं। इसकी बिजली भी मैं यूज करूँगी। अब वह जिस दिन यूज करूँगी तो वो आपको दिखाऊँगी। इसकी बिजली भी काम आ गया। पहले के ज़माने में
इसकी बिजली किसी का लूज मोशन लग जाते तो इसकी बिजली ने वो कर लेते, खाने के लिए ढूंढते फिर थे कि भाई आम की बिजली खा लो तो लूज मोशन बंद हो जाए। तो भाई देखो किस किस ने ये आम की, अब इसको इसके मैं 4 फाड़ी करूँगी। और देखो कितने अच्छे तरीके से चक्कू से ही, मैंने छिल्लड़ से नहीं, मैंने चक्कू के साथ इसका सारा छिलक अलग किया। देखो अब इसने मैं डाल दूँगी किचन गार्डनिंग में। और गाइज कौन कौन कच्चे आम की सब्ज़ी खाना पसंद करे तो कमेंट में ज़रूर बताइयो। बस इसकी 4 फाड़ी धोऊँगी पहले मैं अच्छे से धोने के बाद फिर इसकी 4 फाड़ी करूँगी। 4 फाड़ी करने के बाद और बिजली या जाली पड़ रही होगी इसमें गुठल में, तो वह भी मैं सब्जी में घेर दूँगी। उसको बालक ऐन चुप चुप का खावे, खट्टी मिट्टी और मुंह भी जलेगा, चरचरी भी होगी और बिल्कुल स्वाद लगा। फिर इसकी बिजली को सारों को इकट्ठा करके इसके अंदर इसकी गुठली सारी इकट्ठी करने के बाद फिर इसके अंदर से मैं उस बिजली को निकाल लूँगी, उसका भी यूज करूँगी। देखो इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, गुठली का भी काम बन जाएगा। तो भाई किस किस के घर में ये कच्चे आम की सब्जी कौन कौन खाता है और कौन पसंद करता है? भाई मैंने तो ये बहुत स्वाद लगा, बहुत ही स्वाद लगा। और मैं तो 3 रोटी की भूख होगी तो 2 और बादू लेंगी, 2 रोटी और ज़्यादा खा लूँगी। पर खाते खाते पेट फट जाएगा, पर मन नहीं भरने का कि और भी खा लूँ, पर पेट में जगह नहीं होगी और रोटी और लेने की नीयत बनी रहे कि और ले लूँ मैं। अब भाई अब इसको शुरू करते हैं बनाना। ये है मेरा अजवाइन का प्लांट, इसके खाने तक पेट साफ भी होगा, गैस भी नहीं होती और हजम खाना नहीं होता, तो ये हजम भी कर देता है। अजवाइन का प्लांट, अजवाइन लगती नहीं है, इसका नाम है अजवाइन का प्लांट। इसकी भी मैंने तोड़ तोड़ कर प्लेट भर ली। ये देखो आज मैं बनाऊंगी चटनी। गर्मी के महीने में सब्जी कोई भी अच्छी नहीं लगती। और ये है मेरा पारिजात नीले रंग का, और एक मेरा ये है, और एक ये भी उग रहा है। तो अब ये जब बड़ा होगा तो दिखाएंगे। देखो अपने आप ही ये भी उग रहा है और इसमें जगह जगह पर अंगूर के भी उग गए। और ये मेरा पुदीना, और पुदीना मैंने कैसे ग्रो किया, जब किसी रेड़ी से मैं पुदीना लेती हूँ उसमें एक आधी जड़ आ जाती है। जड़ वाला भाग में अपने यहाँ ज़मीन में लगा देती हूँ। लगाने से ये देखो मेरा इतना सारा हो गया। आज मैंने इतना सारा पुदीना इसमें से इकट्ठा कर लिया है। और ये इतनी मैंने ली अजवाइन। अब इसमें डालूँगी प्याज भी और कच्ची अम्बी भी। ये मैंने लिया मरुआ। अब इसे तोड़ कर मैं करूँगी पहले सफाई। साफ़ करने के बाद इसे धोऊँगी, धोने के बाद इसकी मोटी मोटी डंडी निकाल लूँगी। और ये देखो कितना बीज आ रहा है इस पर, ये अपने आप ही उग जाएगा, फिर अपने आप ही जड़ का। और ये है मेरा छोटा सा किचन गार्डनिंग है। देखो अजवाइन का प्लांट अब मैंने उस ओर से तोड़ी है, भी यहाँ किसी दिन बनाऊँगी तो इसका नंबर आ जाएगा। और यह अजवाइन उगानी बहुत ही आसान है। इसने बस डंडी इसकी तोड़ो और जब मिट्टी में लगा दो, अपने आप ही ग्रो हो जाती है, बिना जड़ के बिना बीज के ऐसे ही ग्रो हो जाती है। और देखो ये मैंने तोड़ लिया। मैं जा रही हूँ अपनी किचन में, तो इसकी करूँगी मैं पहले सफाई, और फिर लूँगी कोई रेडी वाला आ जाएगा तो उससे लूँगी कच्चा आम डालूँगी, प्याज डालूँगी और हरा धनिया डालूँगी और फिर सबको मिर्ची डालूँगी। सारों न साफ़ करके अब इनके सारों का डंठल निकालूँगी।
ये जो डंडी हैं, फिर इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। ये 3 डाल का, 1 2 3, और इसमें डाल लूँगी प्याज, हरी मिर्ची, कच्चा आम और स्वाद अनुसार नमक और मिर्च। और फिर चटनी खा कर देखो कि स्वाद सब्जी ने भी पार करेगी। 2 रोटी बाद दुखाई जाएंगी, क्योंकि गर्मी के महीने में सब्जी कोई भी अच्छी नहीं लगती। आलू बना लो, आलू बड़ी बना लो, कोई भी नहीं। आजकल तो कच्चे आम की सब्जी भी ज़्यादा टेस्ट लगा गर्मी के महीने में। फिर कच्चे आम नहीं मिलेंगे, कच्चे आम की भी खट्टी मीठी सब्जी वह मैंने बनाई थी कल। और आज उसी में से कोई रेडी वाला आ गया तो मैं लूँगी कच्चा आम, फिर उसकी बनाऊँगी मैं चटनी। गाइस, कौन कौन चटनी खाना पसंद करें तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके घर में ये मैंने पुदीना ऐसे ही ग्रो कर लिया था, जैसे लेते हैं रेडी वाले से। पुदीने की गुच्छी ली, उसमें कोई जड़ मिल जाती है, जड़ वाले को मैं ज़मीन में लगा देती हूँ तो मेरा पूरी फैमिली का पुदीना हो जाता है। इसे तोड़ कर मैं स्टोर कर लूँगी और सुखा लूँगी। सुखाने के बाद मैं नमक में पीस देती हूँ। ये मैंने नमक में 2 डब्बे तैयार करे थे पिछले साल। अब ये मेरा नमक ख़त्म होने वाला है। अब ये इस गर्मी में ये देखो नमक में पुदीना और ये क्या नाम, हरा धनिया, मिर्ची, और गाइस इसमें तो मैं कड़ी पत्ते भी पीस दिया था और बहुत टेस्टी है। काला नमक, सफ़ेद नमक, सब तरीके का नमक। तो इसमें मैं स्टोर करके रख लूँगी। जितना पुदीने ना तोड़ा है उतना ही ज़्यादा फैल जाए, ना तोड़ें तो फिर नहीं फैलता। तोड़ना चाहिए और बहुत फैल जाएगा। जितना तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। तो ये इसका पुदीने की खासियत बात है। तोड़ेंगे ग्रो होगा, नहीं तो फिर ये लंबा लंबा सा होएगा। और तोड़ना चाहिए। देखो कितनी खुशबू आ रही है इसमें, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल कच्चा कच्चा है, कोई मोटी मोटी डंठल नहीं है, सारा कच्चा कच्चा है आज। और आप भी बताना किसके घरों में पुदीने की चटनी, मरवे की और बीच में जमैन, कौन कौन चटनी खाना पसंद करे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तोड़ रही हूँ पुदीना। तोड़कर मैंने टोकरी या भर ली। ये देखो ये मेरा पुदीना प्लांट है। ये मैंने सारा यहाँ से निकाल लिया है और निकाल कर मैंने इसकी भर ली टोकरी। तो गाइज आज मैं बनाऊंगी तोड़ के। और ये है मेरा मरवे का प्लांट। ये देखिए मरवा भी चटनी में गिरा करें और बहुत ही अच्छा लगा। और गाइज मरवे का नाम कौन कौन जानता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हमारे तो हरियाणा में मरवे की चटनी बहुत चल रहा है। ये देखो ये बिल्कुल कच्चा कच्चा, और यहाँ पर इसका फूल आवेगा, इसको मैंने नहीं निकाला, फूल इसका इस तरह आवा, ये बीज लग